चलिए look at this topic please. Going to be the problems on ages, a very interesting topic. देखो इसमें प्रॉब्लम्स को आपने समझना है और वहां से हम इक्वेशंस को बनाएंगे और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. यस सर। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑन एजेस. इसमें ये कह रहा है कि द एज ऑफ द फादर 3 years ago was 7 times द एज ऑफ हिज सन. ये कंडीशन जो है वो आपकी 3 साल पहले की दी गई है. At present, the father's age is 5 times that of his son. What are the present ages of the father and the son? हम इन सभी प्रॉब्लम्स को ना जो आपका ट्रेडिशनल वे है वहीं से हम सॉल्व करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी टिप्स एंड ट्रिक्स. इसमें यस सर। स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चे? आप सपोज करो कि जो प्रेजेंट एज है, मान लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ सन वो एक्स है, and let us consider the present age of the father is equals to y. Now look at the first statement of the problem. The age of the father 3 years ago was 7 times the age of his son. The age of the father 3 years ago. So now you tell me, if the present age of the father is going to be y, so 3 years ago, the age of the father will be y minus 3, isn't it? अगर प्रेजेंट एज वैसे आपके फादर की जो है वो वाई है तो 3 साल पहले ऑटोमेटिकली y-3 होगी. जैसे अगर मान लीजिए किसी का एज आज जो है वो 50 है तो 3 साल पहले क्या होगा? 50-3 यस तो y-3 होगा. और ये कह रहा है कि y-3 जो है ना वो किसके बराबर है? दैट इज इज इक्वल टू 7 सेवन टाइम्स एक्स द एज ऑफ हिज सन. हाँ जी बोलिए मुझे. सर y-3 इज इक्वल टू 7x। हाँ, इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 7 टाइम्स x. और ये बताइए एट प्रेजेंट, ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, ठीक है. एट प्रेजेंट द फादर एज इज 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो प्रेजेंट में क्या है कि आपके पास फादर का एज यानी कि जो वाई है वो बेसिकली आपके पास 5 इंटू एक्स. आप मुझे बताओ इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाए जो यहाँ पे आपने किया है? यहाँ पर मुझे लग रहा है मिस्टेक है. देखो 3 साल पहले फादर जो था वो 7 टाइम द एज ऑफ हिज सन. तो अगर प्रेजेंट एज सन की एक्स है तो 3 साल पहले तो ऑटोमेटिकली x-3 होगी. यस सर, x-7 ठीक है. x-3। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है उसको कवर करते हैं जी. तो ये पोर्शन यहाँ पे हटेगा. तो अब इसको यहाँ पे आइएगा. तो इट विल बी y-3 इज इक्वल टू 7 टाइम्स x-3. बेसिकली आपके पास एलिमेंट्री लीनियर इक्वेशंस बनते हैं. इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो y-3 विल बिकम इक्वल टू 7x-21. ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1. y इज इक्वल टू 5x जो है ये बेसिकली आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है. दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो. तो अगर बच्चे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ऑटोमेटिकली y की जगह आपके पास आएगा 5x. तो 5x-3 विल बिकम इक्वल टू 7x-21. तो मुझे लगता है यहां से जब सॉल्व करोगे सो यू आर गेटिंग नाउ 21-3 विल बिकम इक्वल टू 7x-5x. सो आई थिंक 2x. सर 9 हाँ, 2x x विल इज इक्वल टू बिकम 9। इक्वल टू 18. जिसका वजह मतलब है कि आपका जो x है वो आपका 9 हो जाएगा. तो x अगर 9 है तो इसका मतलब जो आपकी प्रेजेंट एज है ना सन की वो तो 9 होगी. और फादर की जो होगी वो बेसिकली 5 टाइम्स x हो जाएगी. यस सर। ये सन का जो एज है ना वो बन जाएगा आपके पास 9. आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ द फादर. देखिए प्रेजेंट एज ऑफ फादर is basically equals to 9 times, I'm sorry, 5 times x. So it will be 9 into 5. And this comes out to be equal to 45 years. ये था वजह आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एट प्रेजेंट
आज की डेट में द एज ऑफ द फादर इज 5 टाइम द एज ऑफ हिज सन। तो देखो इसमें क्या है, 3 years hence, यानी 3 साल के बाद द फादर एज वुड बी 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। तो इस क्वेश्चन में भी वैसे स्टार्ट करिएगा। लेट अस कंसिडर कि आपका जो प्रेजेंट एज है सन का वो एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन is coming out to be x years, and we consider the present age of father equals to y years. Now look at the problem. At present, the age of the father is 5 times the age of his son. So ultimately, y is given as equals to 5 times x. ये आपकी पहली इक्वेशन। नाउ 3 years hence, यानी 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली जो फादर का एज होगा ना वजह वो तो बन जाएगा y+3, एंड दैट इज गिवन एज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो वो बन जाएगा 4 टाइम्स, तो 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली सन का एज जो x+3 हो जाएगा। तो ये सिचुएशन जो है वो आपके पास है 3 years हैंस के बाद। तो यहां से वजह आपको मिलेगा y+3 विल बिकम इक्वल्स टू 4x+12। यस सर। अब एक बार फिर करिएगा, इक्वेशन नंबर इसको 2 कहिएगा, 1 को पुट कर दीजिएगा इक्वेशन 2 में। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन 1 in equation 2. So now I think we are getting that 5x plus 3. So I think 5x plus 3 will become equal to 4x plus 12. और यहां से बचे आपके पास x का वैल्यू जो है कम्स आउट टू बी अगेन 9। इसका मतलब 9 जो है वो तो आपके पास हो गया सन का एज। तो ऑटोमेटिकली जो फादर का एज होगा दैट इज अगेन कमिंग आउट टू बी 5 टाइम्स। 45। हाँ, तो फादर का एज बन जाएगा 5 × 9 विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 45 years। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड प्रॉब्लम वी हैव जो हमने डिस्कशन का यहाँ पर किया। अब आइए जो मूव करते हैं जो थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। देखिए ये थर्ड प्रॉब्लम है जो हम डिस्कशन में कर रहे हैं। 3 years अर्लियर, 3 साल पहले फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। 3 साल के बाद the age would be 4 times that of his son. What are the present ages of the father and son? Again, we are going to have the same situation. Suppose x is going to be the son's age at present. And let us consider y as the father age at present. Now, 3 years earlier, 3 साल पहले। देखो 3 years जब मैं अर्लियर की बात कर रहा हूं तो उसमें आपको ये समझना है कि जो फादर का एज है ना दैट विल बिकम y-3, और जो सन का एज होगा वो बन जाएगा x-3। तो यहां पर दे रखा है कि 3 साल पहले फादर जो था वो 7 टाइम्स था, तो y-3 विल बिकम 7 × x-3। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक यू आर गेटिंग y-3 इज इक्वल टू 7x-21। सो इसको जरा नटशेल में आप लिखेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 7x-y-18 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी इन द टू वेरिएबल्स x एंड y। और देखिए 3 साल के बाद यानी कि 3 years हैंस, 3 साल के बाद, अब आप जानते हैं कि अगर प्रेजेंट एज फादर की y है तो 3 साल के बाद इट विल बिकम y+3। So now y+3 is equals to how much? It is basically 4 times the age of the son, so that will become simply x+3। देखो अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूँ मुझे। तो यहाँ से आई थिंक y+3 विल बिकम इक्वल्स टू 4x+12। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे लगता है 4x plus 9 is equal to y. 4x-y+9 इक्वल टू 0, इजंट इट? Yes, sir. अब मुझे बताओ गुरमन, ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई हो जाए, ये दूसरी इक्वेशन है, तो अब इसमें आपको करना है क्या, एक्स और वाई निकालने हैं। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 में से अगर इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा
तो ऑटोमेटिकली ये इंप्लाई x is करेगा equal to कि 9. 3x minus 27 equals to 0, isn't it? We are subtracting equation number 2 from equation number 1. I mean to say equation 1 minus equation 2. So I think 3x minus 27 equal to 0. So x is coming out to be 9. Yes, sir. 9 जो है ना वो आपकी हो जाएगी सन्स का एज, सन एज एट प्रेजेंट। तो अब इसमें देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फादर एज। तो फादर का एज अगर आपको निकालना है तो या तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करो या इक्वेशन नंबर 2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो अगर इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे 1 का यूज करते हैं तो आई थिंक नाउ इट इज गोइंग टू बी 7 into 9 minus y minus 18 is equals to 0. So I think 7 into 9 is going to be 63. So 63 minus y minus 18 equal to 0, which clearly indicate that the value of y is coming out to be equal to 45. So 45 is going to be the प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो ये जो तीन प्रॉब्लम्स है ये तीनों डिफरेंट वैरायटी के थे, तो हमने डिस्कशन में इन तीनों प्रॉब्लम्स को लिया था। इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते No, sir, clear है. हैं। Now look at the next, we have some practice problems for you. So look at the first practice problem we have. इसमें ये कह रहा है कि the ages of the two persons they differ by 20 years. Okay. Now remember the ages of the two persons they differ by 20 years. Okay. So if 5 years ago the elder one be 5 times as old as the younger one, now you have to find the present ages. So the ages of the two persons they differ by 20 years. So if suppose I'm considering one person having age X and another person having age as 20 plus X, I think I can consider this way or not? देखो ना, अगर मैं एक का एज मानता हूं x, दूसरे का 20 प्लस x मानता हूं तो ऑटोमेटिकली इनके बीच का डिफरेंस तो वैसे आपका 20 हो गया। Yes, sir. ठीक है ना? तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ रादर देन चूजिंग x एंड y। ऑलराइट, तो मान लीजिए आपके पास एक पर्सन जो है उसका एज x है तो दूसरे का आपके पास 20 प्लस x। ऑटोमेटिकली जिसका एज x है वो आपका यंगर वन होगा, और जिसका एज आपका 20 प्लस x है वो ओल्डर वन है। अब कह रहा है कि 5 years अगो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का मतलब है कि 5 साल पहले एल्डर वन। तो 5 साल पहले एल्डर वन जो होगा वो ऑटोमेटिकली इट विल बी 20 प्लस x माइनस 5, इजंट इट? Yes, sir. ये होगा बच्चे आपका एल्डर वन। तो ये किसके बराबर है? इट विल बी 5 times एज ओल्ड एज अ यंगर वन। तो इसका मतलब यंगर वन जो है वो ऑटोमेटिकली 5 साल पहले कितना होगा? x माइनस 5। अब Yes, sir. इसमें क्या हुआ वजह कि मैंने ना एक ही वेरिएबल यूज किया रादर देन यूजिंग द टू वेरिएबल्स। Yes, sir. समझ गया मैं. तो इसमें क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी आई थिंक x प्लस 15। देखिए कुछ ऐसे होगा वजह। तो नाउ यू आर गेटिंग x प्लस 15 will become equals to 5x minus 25. तो इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक यू आर गेटिंग 40 इज इक्वल टू 4x। सो 40 इज इक्वल टू 4x का मतलब है कि x इज कमिंग आउट टू बी 10। तो इसका मतलब x 10 आ गया, तो ये आपके पास हो जाएगी यंगर वन की एज। तो ऑटोमेटिकली जो ओल्डर वन होगा वजह उसकी एज जो होगी दैट विल बी 20 प्लस एक्स। तो ओल्डर वन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 20 प्लस एक्स विच कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू सिंपली 30 years। एंड दैट्स ओवर अबाउट द प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम ऐसा बोले कि एक की एज एक्स है एक की वाई है, तो एक्स माइनस वाई जो है ना वो किसके इक्वल होगा? 20 के। तो वो भी मेथड मैं आपको बता दूं। Yes, sir. वो जो आपका सेकंड मेथड होगा जिसमें हम ये कहते हैं कि सपोज करो एक पर्सन आपका एक्स है और दूसरा पर्सन जो उसका एज वाई है, तो ऑटोमेटिकली एक्स वाई के बीच का डिफरेंस आपका 20 है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो इससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा,
अगर हम ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर हम एक का एज मानते हैं एक्स, ठीक है, तो जो वाई है वो अगर हम देखेंगे तो वो x-20 हो जाएगा। तो इसमें जो बड़ा होगा वो कौन होगा आपके पास, x, और छोटा वाला जो है वो कितना हो जाएगा, x-20। आई होप अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है। देखो ना, अगर हम एक कम एज मानते हैं x, तो अगर यस हम सर, अगर हम समझ एक गया ही मैं। वेरिएबल यूज करना है, तो देखो x अगर आपका एक का एज है, तो ऑटोमेटिकली यहां से जो y है वो कितना होगा आपका x-20। तो x जो है ना वो अब आपका एडर वन हो जाएगा, बड़ा। और दूसरा जो y है वो कितना बन जाएगा ऑटोमेटिकली x-20। ये होगा आपके पास यंगर वन। उसके बाद अब ये कह रहा है 5 साल पहले जो एल्डर वन था, तो 5 साल पहले एल्डर वन का मतलब है कि 5 years ago द एल्डर वन विल बी सिंपली x-5, एंड दैट शुड इक्वल्स टू 5 times द यंगर वन। तो यंगर वन कितना होगा आपका x-20। इस केस में क्या बनेगा, इट विल बिकम x-5 is equals to, now it is going to be 5x minus 100. So I think from here you are getting 4x is equal to कितना हो जाएगा, कहाँ मिस्टेक होगा मुझे बताना, मुझे जहां भी मिस्टेक होगा। ठीक है जी, तो मिस्टेक मुझे बताइएगा। तो ये बताइएगा कि यहां से आपके पास जो आएगा वो बन जाएगा 95। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द मिस्टेक इन दिस प्रॉब्लम, यस उन्होंने बताओ क्या मिस्टेक है। फिर इसमें वो x-5 इज इक्वल टू 5 × x-20 क्यों लिखा है? वो गलत है ना, देखो। यस सर, वो 5 है। हाँ, यहाँ पे जो आपके पास आएगा वो x-20 थोड़ी आएगा, यस सर। वो आपके पास आएगा x-20 -5। यस सर। समझे क्यों? क्योंकि बच्चे आपका 5 साल पहले की बात कर रहा है ना। यस सर। 5 साल पहले जो है ना यंगर वन जो वो ऑटोमेटिकली अगर प्रेजेंटली वो x-20 है, तो 5 साल पहले क्या होगा, वो x-20 -5। ये मिस्टेक है ना, देखो यहाँ पर ऐसे होगा जी। देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप ही ला दो कमरे वाली। ये देखो ऐसे होगा ना, देखो x-5 जो है वो तो हो गया आपके पास एल्डर वन, क्योंकि देखो स्टेटमेंट है ना 5 years ago द एल्डर वन। तो ऑटोमेटिकली 5 साल पहले जो है वो एल्डर वन होगा x-5। तो एल्डर वन जो वो 5 times होगा ओल्ड एज अ यंगर वन। तो अगर यंगर वन जो वो प्रेजेंट x-20 है, तो 5 साल पहले तो वो x-20 -5 होगा। तो यहां पर जो आपका एल्डर वन है वो 5 times द यंगर वन हो जाएगा। सो ये कितना बनेगा, ये बनेगा x-5 विल बिकम इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे दिस कम्स आउट टू बी x-25। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद x-25, दैट कम्स आउट टू बी 5x-125। तो यहां से वजह आप लोग कह सकते हैं कि नाउ यू आर गेटिंग आई थिंक 4x विल बिकम इक्वल टू 120 और नॉट। सो अल्टीमेटली x कितना आएगा आपका 30। तो 30 आपके पास एल्डर वन हो जाएगा, यानी आपका 30 बनेगा एल्डर वन। और ये बताइएगा इस केस में, जस्ट अ मोमेंट, देखो ये तो आ गया ना आपके पास एल्डर वन। तो अब आप मुझे बताओ आपका जो यंगर वन कितना होगा। तो यंगर वन बन जाएगा मेरा ख्याल से 30 -20, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10। तो वही आंसर आ गया आपके पास। इसमें कोई क्वेश्चन है बचे तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है ये। ठीक है जी, तो मैंने तो आपको ऐसे मेथड नंबर 2 भी बता दिया कि इंटरप्रिटेशन ऐसे भी हो सकती है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। देखो जी, ये आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन एंड हिज फादर। द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन एंड हिज फादर इज 56 years। ओके, तो अगर मैं ये कहूं कि आपके पास सन का जो एज है
ठीक है, वो मेनली आप कहते हैं एक्स। तो ये बताइए, अगर मैं कहता हूं कि जो सन का एज है वो अगर एक्स है, तो मुझे लगता है गुरमान आप ये बोल सकते हैं कि जो फादर का एज है वो बन जाएगा 56 - x, इजंट इट? क्योंकि दोनों का जो सम है ना एजेस का, वो 56 है। आई होप अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन एंड हिज फादर। तो सन और फादर का जो एजेस है उनका जो सम है वो आपका 56 है। तो फादर का, अगर सन का एज हम एक्स लेते हैं तो ऑटोमेटिकली फादर का जो एज होगा दैट इज कमिंग आउट टू बी 56 - x। तभी तो दोनों का सम आपका 56 बनेगा। यहां पर मैं एक ही वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब देखो, इसमें मुझे बताओ, 4 इयर्स के बाद, आफ्टर 4 इयर्स, तो आफ्टर 4 इयर्स द एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो पहली बात है कि पहले तो ये समझो कि आफ्टर 4 इयर्स क्या हो। मुझे ये बताओ गुरमन, 4 इयर्स के बाद फादर का एज कितना होगा? सर 56 माइनस x+4। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। तो आफ्टर 4 ईयर तो ऑटोमेटिकली फादर का एज जो बनेगा दैट इज 56 - x+4, एंड दिस कम्स आउट टू बी 60 - x। सर आंसर इज ए पार्ट 12 and 44। बिल्कुल ठीक है, आंसर देखते हैं अभी। और ये बताइएगा कि सन का जो एज होगा ना, तो सन का एज जो है वो आफ्टर 4 इयर्स दैट कम्स आउट टू बी x+4। तो बस इसमें सिंपल इक्वेशन है कि 4 साल के बाद तो फादर का एज जो विल बी 3 टाइम्स, इसका मतलब है 60 - x विल बिकम 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, दैट इज 3 टाइम्स x+4। सो 60 - x इज इक्वल टू 3x+12। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 4x इज इक्वल टू बिकम 48। सो आई थिंक द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी 12। बिल्कुल सही हो जाए। x अगर आपका 12 इयर्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो फादर का एज होगा that will become equals to 56 minus 12, and this comes out to be simply equals to 44 years। बिल्कुल सही है। Now look at the next one। The sum of the ages of a mother and daughter is 50 years। बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। The sum of the ages of a mother and daughter, तो अगर मान लीजिए डॉटर का एज जो है, अगर डॉटर का एज मैं एक्स लेके चलता हूं तो ऑटोमेटिकली मदर का जो एज होगा वो बन जाएगा 50 - x। ऑल्सो 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले, तो 5 इयर्स अगो अगर हम बात करें, सो आई थिंक द डॉटर एज विल बी x-5। सो आई एम राइटिंग हियर daughter age will become x-5, and I think the mother age will become 50 minus x minus 5, which comes out to be 45 minus x। तो ये तो आपके पास 5 साल पहले इनकी एजेस की बात है, लेकिन 5 साल पहले जो मदर का एज है उसके बारे में दे रखा है कि दैट इज गोइंग टू बिकम 7 टाइम द एज ऑफ हिज डॉटर, सो 7 टाइम्स x-5। So I think 45 minus x will become equal to 7x minus 35। So वैसे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्लियर कट है कि now you are getting 8x। सिंप्लीफाई करेंगे सो 8x will come out to become equals to 80। 80 x इज तो आई इक्वल टू थिंक 10। x is 10। बिल्कुल ठीक है मुझे। तो x आपका 10 हो गया, तो डॉटर का जो एज है वो तो बन गया 10। तो ऑटोमेटिकली सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x आपके पास डॉटर का एज होगा तो मदर का एज जो है वो बन जाएगा 50 - 10। ये प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताया, दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन द सीडीएस एग्जामिनेशन। मुझे इसका ईयर याद नहीं है, आई थिंक सो दिस इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम द ईयर 2021 का फर्स्ट अटेम्प्ट का ये प्रॉब्लम है आपके पास। चलिए, लुक एट द नेक्स्ट वन।
देखो नेक्स्ट वन आपके पास इज गोइंग टू बी द फोर्थ प्रॉब्लम। तो इसको नंबरिंग करते हैं 4, और अब आप जरा इसको स्टार्ट करो। तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, इसको आप सॉल्व करके फिर मुझे बताओ, फिर मैं देखता हूँ कैसे करते ओके सर। फिर 2:3। 2:3। Let's see. 2:3 means the answer is coming out to be your A part. Okay. Let's see. We have to find the ratio of their ages after 10 years. Okay, let us start. देखो जिसमें स्टार्ट जब करोगे ना, तो प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरह का रहेगा। द रेशियो ऑफ द मीना एज एंड कॉमन एज इज 3:5। इसका मतलब है कि अगर उनका रेशियो जो है वो 3:5 है, तो मीना एज जो है वो बेसिकली 3x हो जाएगा, और आपके पास कमला एज जो है it will come out to be equal to 5x. Now, and the sum of their ages is 80. So it means 3x plus 5x is equals to 80. ठीक है, तो इसका मतलब है 10x, I'm sorry, 8x will become equals to 80. अब देखो कहाँ पे मिस्टेक हुआ उसको समझिएगा जी। देखो 8x will become equals to 80। इसका क्लियर कट मतलब है कि द x is coming out to be 10। तो जब आपका x 10 आ गया, तो अब ये बताइएगा कि इसके बाद हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 years। तो मुझे बताओ रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 years। सर एज आ जाएगी 30 और 50। और दोनों की एज में 10 ऐड कर देंगे फिर। ओके। और उसका रेशियो निकाल लेंगे। वो कितना बनेगा? सर 40/60 2:3 बनेगा।
ओके, तो आपका ये मतलब है कि एक्स आपका जो है ना वो 10 आ गया। तो एक्स अगर 10 आ गया तो मेरा ख्याल से जो मीना की एज होगी विल बी 30, और कमला की एज होगी 50, 10 years। आफ्टर 10 years के बाद आई थिंक मीना का जो एज होगा विल बी 40, कमला का एज जो होगा वो 60। तो ऑटोमेटिकली उनके एजेस का जो रेशो होगा दैट इज 40:60। वंडरफुल, विच कम्स आउट टू बी सिंपली 2:3। सो आंसर इज गोइंग टू बी योर ए पार्ट। वंडरफुल, वंडरफुल। लुक एट द नेक्स्ट वन। The sum of the ages of a father and his son is 45 years. So let us consider the age of the son be x. Automatically the age of father will become equals to how much? 45 minus x. ठीक है, 5 years ago, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो 5 साल पहले आप मुझे बताओ सन का जो एज होगा वो हो जाएगा x-5, और फादर का जो एज होगा वो बेसिकली कितना बनेगा? दैट कम्स आउट टू बी 45 minus x minus 5. So it will become equals to 40 minus x. लेकिन 5 साल पहले जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इसका मतलब है x-5 इंटू 40 - x। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस is was 4 times the father age at that time. That is going to be 4 into 40 minus x. Is it right, Gurman? 5 years ago, the product of their ages was 4 times the father's age at that time. ठीक है मुझे? यस सर, करेक्ट। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे बेस्ट ये होगा ना कि आप LHS को RHS में ले आओ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 times 40 - 6, माइनस हो जाएगा वजह आपका x-5 इंटू 40 - 6 इज इक्वल टू 0। सो 40 - 6 बाहर हो जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 4 minus x minus 5, so that is 4 minus x plus 5 is equals to 0। आई थिंक फ्रॉम हियर मिस्टेक ढूंढिएगा मुझे। तो ये बन सर, जाएगा आपका, हाँ जी बोलिए। x-5 और इंटू 40 - x है। मैंने 40 - x कॉमन निकाल लिया ना पूरे में से। ओके सर। देखते हैं क्या होता है मुझे। ये बन जाएगा 40 - x इंटू, आई थिंक 4 - x plus 5 will become 9 - x। सो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग द टू वैल्यूज ऑफ x। या तो x आपके पास 9 हो जाएगा या फिर x आपका 40 हो जाएगा। सो नाउ टेल मी, अगर x आपके पास 9 है तो ऑटोमेटिकली फादर का जो एज है वो कितना बन जाएगा? 45 - 9, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 36 years। यस सर। ठीक है, तो 40 हम क्यों नहीं ले सकते बताओ? अगर x आपने 40 लिया तो फादर का एज कितना बन जाएगा? 5 years, विच इज नॉट पॉसिबल। फादर यस थोड़ी सर। छोटा होगा। देखो ना गुरमन, अगर आप यस x सर। को 40 लेते हो
तो सन का एज बन जाएगा 40, तो फादर का क्या बनेगा? 45 - 40 यानी कि 5 साल। वो सर इसमें पॉसिबल है क्या? कंफ्यूजन है मुझे। x-5। देखो ना, अगर आप एक्स को 9 लेते हो ना, दो वैल्यूज आई ना, अगर आपने एक्स को 9 लिया तो इसका मतलब एज ऑफ सन कितना हो गया? 9 यस प्रेजेंट। और आप मुझे बताओ एज ऑफ द फादर कितना हो गया? 45 - 9 कितना हो गया आपके पास? 36। 36। अच्छा, अगर मैंने एक्स को 40 लिया तो सन का एज कितना बन जाएगा? 40। और फादर का कितना बनेगा? 45 - 40, 5 साल। तो ऐसा हो सकता है कभी? नो सर। अगर पॉसिबल, इसका सर मुझे मतलब। डाउट उसमें है, जहाँ ऊपर आपने प्रोडक्ट लिया है इन दोनों का, हाँ। उसमें डाउट है। कहाँ पे जो ये किया है? यस ये सर। वाला, ये पोर्शन। ये दोबारा बता दीजिए एक बार। देखो ना, मुझे ये कह रहा है 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस। तो 5 साल पहले सन का एज इतना था, फादर का एज इतना था। तो उनका जो यस सर। एज का प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा। अच्छा वो अच्छा, किसके ओके सर, बराबर? टोटल। तो ओके आपके सर। पास है 4 टाइम द फादर एज एट दैट टाइम। यस सर, समझ गया। समझ गए ना? उसको फिर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके यहां से एक्स निकाला, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज आ रही, 9 और 40। 40 तो अनएक्सेप्टेबल है, 9 ही आपके यस। पास एक्सेप्टेबल है। ऑलराइट। यस सर। चलिए, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6 भी है। जरा पूरा सवाल पढ़िएगा ध्यान से। 3 साल पहले द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वॉज 18 ईयर्स। 3 साल पहले जो एवरेज एज थी ए एंड बी की 18 ईयर्स थी। With C joining them, the average age becomes 22 years. How old is C now? कैसे करें? आप सपोज करो ना कि जो प्रेजेंट एज है वो आपके पास ए की एक्स है। लेट अस सी हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। 3 साल पहले जो एवरेज एज था ए एंड बी का वो 18 ईयर्स था। 3 साल पहले। बताइए कैसे करें? जब सी ज्वाइन कर गया तो एवरेज एज बन गई 22 ईयर्स। अगर मैं कहूं कि एज जो है ए की, एज ऑफ ए जो है उसको मैं मानता हूं एक्स, और एज ऑफ बी को मैं मानता हूं वाई। सपोज ऐसे करता हूं, तो 3 साल पहले आई थिंक द एज ऑफ ए विल बी x - 3। आपने इसमें मुझे मिस्टेक बताना है कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं कर रहा हूं, एज ऑफ ए बन जाएगा x - 3। एज ऑफ बी जो है वो बन जाएगा वजह आपके पास y - 3। तो इन दोनों का एवरेज, एवरेज कितना हुआ? दोनों का सम बाय 2। अपॉन 2। हाँ, तो x - 3 plus y - 3 by 2 is now going to become equals to 18. So I think यहां से आपके पास आ जाएगा x plus y - 6 is equal to 36। तो इसका मतलब है x plus y will become equals to 42। तो जब c उनको ज्वाइन करता है तो अब आपकी एवरेज एज बन जाती है 22 ईयर्स। अब एक और इक्वेशन बना लेंगे सर, x-3 प्लस y-3 प्लस c-3/3 हम्म। इक्वल टू 22। तो अब आप मुझे बताओ, जब सी उनको ज्वाइन करेगा तो सी का एज भी तो कुछ अज्यूम करना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, तो क्या अज्यूम करें? मान लो एज ऑफ सी जो है वो आपके पास जेड। तो अब ये बताओ, अब तीनों का एवरेज होगा, तो x - 3 प्लस y - 3
प्लस। अब ये बताओ, अगर मैंने सी का एज जो है वो जेड माना है, तो जेड तो प्रेजेंट एज हुआ ना सी का, तो यस। 3 साल पहले कितना होगा? Z-3। Z-3। ओके, Z-3 divided by 3 will become equals to how much? 22। 22। सर एम आई ऑडिबल? हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं सर, ऐसी माइक नहीं चल रहा शायद मेरा। ये आप बिल्कुल ऑडिबल है मुझे। ओके सर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो सी का एज है वो जेड है प्रेजेंट। तो ये बताओ, यहां से बचे आपके पास आएगा x+y -9 इज इक्वल टू 66 और नॉट? आई थिंक x+y+z-9 है। यस सर। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप कह रहे हैं जी x+y आपका 42। तो उसको अगर हम यहाँ पुट करते हैं, तो अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 को इन इक्वेशन 2 में, तो आई थिंक x+y की जगह 42, तो 42 प्लस z-9 विल बिकम इक्वल टू 66। सो आई थिंक z 42 में से 9 कम होगा तो ये बन जाएगा 33। तो z+33, ठीक लिख रहा हूँ मुझे मैं? ध्यान दीजिए कहीं कोई मिस्टेक ना हो। तो z+33 is coming out to be equal to 66. So यस the z is coming out to be 33। 33. So 33 is not going to be any of the answers. So what is the problem in this case? बोलिए मुझे, any problem you are facing in this question, you tell me. सर जो हमने x-3 प्लस y-3 प्लस z-3 किया है, वो हमने सबकी एज 3 3 ईयर कम की है। अगर हम x+y+z-3 कॉमन करें तो X plus। y+z होल -3। अच्छा, आपका मतलब है कि जो मैंने यहाँ पर किया उसमें x-3 प्लस y-3 z-3 नहीं करना? यस। ओके, तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, बताइए। सर सबकी एज प्लस करके उसमें से 3 साल माइनस कर दें तो। नहीं, सवाल के ऊपर देखो, द 3 years अगो द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 18 years, ये बोल रहा है। तो मुझे बताओ ना, इसमें आपके पास सिंपल सी बात है कि वो तो आपको दिया हुआ, जब सी उनको ज्वाइन कर रहा है तो एवरेज एज बन गई 22 years। तो मुझे इसमें बताओ ना क्या मिस्टेक लग रहा है आप?
Just look at the problem carefully, Urman. Take your time. सर ये 3 साल पहले की एज है और हमें करंट एज बतानी है। हम्म। इसमें एक जगह पे मिस्टेक है, वो बताओ क्या मिस्टेक है। अभी आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि विद सी ज्वाइनिंग देम द एवरेज एज बिकम्स 22 ईयर्स, तो इसमें मिस्टेक ये है कि जो हमने यहाँ पर x-3 + y-3 + z-3 बाय 3 कहा है वो गलत है। बिल्कुल यस। ठीक कह रहे हो जी आप, क्योंकि ये तो हम 3 साल पहले की बात कर रहे हैं ना। यस सर। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने यही सुनना था आपसे, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को होल्ड किया था यहाँ। यानी इसमें अगर आप देखोगे तो ये मिस्टेक है जी। तो अगर प्रेजेंट एजेस आपने जो है वो उनकी एक्स और वाई मानी है, तो यहाँ पर मिस्टेक ये है कि अब आप जब यहाँ पर निकालेंगे तो आई थिंक नाउ विद सी ज्वाइनिंग, जब जब सी इनको ज्वाइन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली एज ऑफ द सी जो है वो प्रेजेंट आपने कितना कहा है, आपने कहा है जेड। तो एवरेज जब है वो बन जाता है 22 है, तो इसका मतलब है कि नाउ x + y + z/3 इट विल बिकम इक्वल्स टू 22। बिल्कुल समझिए मेरी बात हो। यस सर। तो यहां से क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन है कि नाउ यू आर गेटिंग x + y + z = 66। ऑलराइट, सो आई थिंक आपको क्या चीज दी हुई है, बताइए। x + y। x + y कितना है आपके पास? 42। 42। तो मेरा ख्याल जब आपके पास 42 है तो मिस्टेक जो है वो आगे अगर आपने रेक्टिफाई सही तरीके से कर दिया है, तो ये देखिए यहाँ सब गलत हो गया ना जी। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, देखिए x + y का वैल्यू यूज कर लीजिएगा। देखिए, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में, तो आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग 42 plus z is equal to 66. So therefore the value of z is coming out to be how much? 24. बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन है, वंडरफुल गुरमन। So the answer is coming out to be your A part. Wonderful. Look at the next question भी है, बताइए कैसे करेंगे। The ratio of the father's age to the son age is 4:1। इसका मतलब हुआ कि आपके पास फादर का एज कितना हुआ, 4x। मुझे ऑटोमेटिकली सन का एज कितना होगा, सन्स एज विल बिकम इक्वल्स टू एक्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 196। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस का मतलब है 4x × x विल बिकम इक्वल टू 196। आई थिंक 4x² विल बिकम इक्वल्स टू 196। So यस from सर। here, I think x² is coming out to be 196 by 4 will become 49. So x will come out to be equal to 7. So if x is coming out to be 7, I think now the father age will become 28 and the son's age will become equal to 7. Now he's asking about the ratio of their ages after 5 years. Now after 5 years, I think the father age will be 33
son's age will become equals to 12, isn't it? Yes, sir. So we have to find the ratio. I think now the ratio will be 33 is to 12. So it comes out to be 11 is to 4. 4. So the answer is coming out to be your A part. Look at this question. The question number 8 we have. "10 years ago, A was half of B in age. If the ratio of their present ages is 3 is to 4, what is the sum of their present ages?" So we have to consider like this way, the ratio of their present ages. So if you consider that the age of A, it should be equals to 3x. I think the age of B should equals to 4x. This is about the present situation. Now you tell me, Gurman, 10 years ago, I think 10 years ago, the age of A will be 3x minus 10. Yes, sir. So 10 years ago, A का जो एज है वैसे वो आपका 3x minus 10 होगा, और वो किसके बराबर होगा? Was half of the B in age. So half of B in age, तो B का एज जो है वो 10 years पहले क्या होगा? 4x minus 10. So now ये तो बड़ी सिंपल एक सिचुएशन बन गई ना मुझे. तो 3x minus 10, so it will become 3x minus 10 into 2 will become equal to 4x minus 10. तो यहां से बन जाएगा 6x minus 20 will become equal to 4x minus 10. तो ये बन जाएगा जो आपका 2x is equals to 10. इसका मतलब x कितना होगा आपके पास? 5. तो अगर x 5 होगा तो आप मुझे बताओ इसका मतलब है व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस. सो आई थिंक द प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना बन जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ ए is going to become equal to 15, and I think the present age of B will become equals to how much? 20. So the sum of their present ages. So the sum of their present ages will become equals to how much? 35, which is the required solution. I think answer is going to be a C part. हो जाएगा मुझे? Yes, sir. चलिए, let's move to the last question we have. The ratio of the Lakshmi's age to the age of her mother is 3 is to 11. Okay. So Lakshmi age is basically 3x. Mother's age will become equals to 11x, so that the ratio will be 3 is to 11. The difference of their ages is 24. So difference of their ages means 11x minus 3x will become equals to 24. I think from here 8x is equals to 24, which means x will become equal to how much? 3. Now you have to find the ratio of their ages after 3 years. So we can say that if x is coming out to be 3, now the Lakshmi age will be 9, isn't it? Yes, sir. Mother age will become equals to 33. Yes, sir. Now you have to find the ratio of their ages after 3 years. So now let us look at the situation after 3 years. Now Yeah. after 3 years, I think the Lakshmi age will become 12. Mother age will become equals to 36. So the ratio is basically 12 is to 36. Yes, I sir. think 1 12 is to 36 is coming out to be 1 is to 3. So the answer is coming out to be simply 1 is to 3, which is the required solution.
Any question you have, any doubt, you are free to ask. No, sir, clear. So this is all about this chapter, very small chapter regarding the problem on ages. If there is some other small chapter, I will cover in the next lecture, or we will start with the main solution part. Okay, sir. So this is all we have for today's lecture. Thank you very much for your kind cooperation. Thank you, sir.